नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपियों का आगमन कब हुआ था, कैसे हुआ था, और ये जो यूरोपियों का आगमन आगमन यूरोपीय आए थे वो कहाँ से आए थे। तो इस टॉपिक के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो प्रथम इतिहासकार थे साथियों, इनका नाम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका नाम आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। और आप लोग इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन साथियों कई बार एसएससी एमटीएस, ठीक है, इन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आगे भी आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। इम्पोर्टेंट क्लास होगी आप लोगों के लिए ये, ठीक है, चाहे आपकी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स हो। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र, ठीक है। इन्होंने प्रतिपादित किया था, ये प्रथम कौन थे, ये प्रथम इतिहासकार थे, ठीक है। इसका डी राइट आंसर, ये आप लोग द भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित की थी। तो ये विभूषित की गई थी साथियों, इसको भी ध्यान में रखना। राजा राम मोहन राय को ये की गई थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं था। तो साथियों, ये इसमें से सही नहीं था, ये हो जाएगा वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ठीक है। बहादुर शाह जफर की बात की जा रही है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो आलमगीर द्वितीय उपाधि की धारण की थी, तो इसका नाम था अजीजुद्दीन नाम था इसका, इन्होंने उपाधि धारण की थी, ठीक है, ठीक है। तो इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहादार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका होगा बहादुर शाह प्रथम थे, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो दूत के रूप में लंदन भेजा था, तो ये होगा अकबर सेकंड, ठीक है। ये दूत के रूप में राजा राम मोहन राय ने कहाँ पे भेजा था, लंदन भेजा था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासन सबसे कम था। तो इसका शासन साथियों सबसे कम था शाहदार शाह था, इसका शासन सबसे कम था औरंगजेब के उत्तराधिकारी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्द को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो ये संरक्षण प्रदान किया गया था, इसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था इनका, मोहम्मद शाह था इसका नाम, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था। तो मूल निवास था, ये आगरा के थे मूल निवास, ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, इसमें केवल
एक सही है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्तिशाली पुर्तगाली थे। कौन थे? ये पुर्तगाली थे। इसको जरूर ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें होगा, पहला होगा एक तो पहले तो एक बार तो दूसरा देख लो। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजी की ओर से दखलंदाजी की थी। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। ठीक है, और पहला था साथियों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसमें पहला था 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों में दो वक्तव्य, एक को कथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। इन दोनों कथनों को सावधान से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कथन ए है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। ठीक है, और अगला है, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ध्यान में रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सही सुमेलित है, ब का हो जाएगा फ्रांसीसी विरुद्ध। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचीबद्ध क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें भी साथियों राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब से 2 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 3 और 2 3 4 1 2 2 3 4 और 1। ठीक है, ये राइट आंसर होंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची को चुनिए। तो इसमें होगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। 4 1 3 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से सूची में से 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसको सम्मिलित करना है ना, तो ए का हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1, ऐसे हो गए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से सही है, वह सही है। डचों ने पुर्तगालों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स के निर्माण का कार्य भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1449 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। कहाँ पर किया था? गोवा पर। अगला है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ये नीति से संबंधित बताया गया है साथियों डी अल्मेडा। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। ठीक है, लूटपाट के लिए हुगली को। इसको जरूर ध्यान में रखना आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन है। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली थी। वो कौन सी थी? हुगली। इसको ध्यान में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताओ जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो इनका नाम था जमोरीन। क्या नाम था? इसका नाम था जमोरीन नाम था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन था, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक साझेदारी की स्थापना की थी? तो ये की गई थी प्रदर्शनी। ठीक है, तो प्रदर्शनी हो गया इसमें निर्माता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में
कार्यात्मक शक्तियों के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अल्बुकर्क थे। कौन थे? अल्बुकर्क थे ये। इसको भी ध्यान में रखना आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला वह एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, भारत में विक्रय प्रतिनिधि का प्रथम स्थान कौन सा हुआ? तो इसमें हो जाएगा अल्मीड़ा, ये प्रथम स्थान था। ठीक है, तो साथियों आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना। यह क्लास आपके सभी एग्जामों के लिए, जैसे कि यूपीएससी हो गई, आरपीएससी हो गई, आरआरबी हो गई, एनटीपीसी की एग्ज़ाम ही लगेगी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एनडीए, जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पुलिस की एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, सीडीएस की एग्ज़ाम लगती है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। अदरवाइज कोई सी भी एग्ज़ाम लगेगी तो उनमें सभी आल प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।